ओम श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और श्री एम जो है हिमालय में अपनी गुरु की खोज में गए थे और उन्हें अपने गुरु बाबा जी की प्राप्ति हो चुकी है और वो उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। प्रस्तुत है अगली कड़ी। मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया जब एक शाम बाबा जी ने अचानक घोषणा की, परसों हम पश्चिमी तिब्बत में स्थित तोलिंग मठ के लिए निकलेंगे। बाबा जी के साथ मेरी यह पहली यात्रा होने जा रही थी। अगली सुबह हमें रावल जी से मिलना था। मैं सोच रहा था कि रावल जी की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वे मुझे बाबा जी के साथ देखेंगे, लेकिन मुझे इससे भी बड़ा झटका मिलने वाला था। रावल जी ने जैसे ही बाबा जी को देखा, वे खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मलयालम में बोले, नमस्ते, कृपया आइए स्वामी जी। इसके बाद दोनों के बीच ठेठ मध्य मलयालम में वार्तालाप होने लगी। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। बाबा जी मलयाली की बजाय कश्मीरी ज़्यादा लगते थे और उन्होंने कभी भी मुझसे मलयालम में बात नहीं की थी। फिर मैंने सोचा कि शायद वे मलयाली ही हो। वैसे भी मेरी उनसे पहली मुलाकात तो त्रिवेंद्रम में ही हुई थी। मैंने इस युवक को तीर्थ स्थानों में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले नकली गुरुओं के बारे में आगाह किया था, रावल जी ने कहा, और यह भी सलाह दी थी कि ये वापस जाकर कुछ उपयोगी काम करे। भगवान की कृपा से इसने आपको पा लिया या आपने इसे पाया स्वामी? हमारा पुराना संबंध है, बाबा जी ने कहा। अच्छा रहा कि आपकी इससे वह बातचीत हुई। कल हम तोलिंग मठ के लिए निकल रहे हैं और मुझे आपसे कुछ सहायता चाहिए। आदेश दें, रावल जी ने कहा। हम लोगों ने व्यास गुफा में रात बिताई और अगले दिन प्रातः मानादर्रे की तरफ चल पड़े। हमारे साथ उम्र में मुझसे कुछ बड़ा और मजबूत युवा नेपाली फतेह बहादुर था, जो हमारा कुली भी था और रसोइया भी। माना गांव के तिब्बती मुखिया ने हमें एक खच्चर भी दिया। खच्चर की पीठ पर 3 आदमियों के सोने लायक एक बढ़िया तंबू था। थैलों में गर्म कपड़े, राशन पानी, एक गैस स्टोव, कुछ बर्तन और यात्रा की अन्य आवश्यक सामग्री थी। रावल जी द्वारा दिए गए कुछ पैसे भी मेरे पास थे। मैंने मोटे ऊनी कश्मीरी चोंगा, भीड़ की खाल की कैप, मोजे और जूते पहने हुए थे। बाबा जी ने हमेशा की तरह एक सूती चादर लपेटी हुई थी और उनके पांव में कत्थई किरमिच की जूते थे। फतेह बहादुर ने मोटा फर का कोट पहन रखा था और मोटे चमड़े के बूट। उसने बताया कि वह भारतीय और तिब्बती व्यापारियों के साथ इस रास्ते पर पहले ही जा चुका था और रास्ता अच्छी तरह से जानता था। बाबा जी ने उससे कहा, चिंता की कोई बात नहीं, वे स्वयं उस रास्ते पर कई बार जा चुके हैं। यात्रा शुरू होने के बाद मैंने बाबा जी से पूछा कि हमें कैलाश पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। उन्होंने बताया कि यह कैलाश जाने का प्राचीन मार्ग है। इससे राम, पांडव और सुखदेव सहित कई महान ऋषि गए थे। हम पहले तोलिंग मठ पहुंचेंगे, उसके बाद कैलाश के बारे में निर्णय लेंगे। यह एक तरह से अनिष्ट की सूचना साबित हुई। हमें तोलिंग मठ से लौटना पड़ा क्योंकि मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। कैलाश जाने की अपनी मनोकामना पूरी करने में मुझे 40 साल लगे। 60 पार करने के बाद अंततः मैं 57 साथियों के साथ कैलाश गया। इस बार रास्ता दूसरा था। हम लोग काठमांडू की तरफ से गए। सरस्वती और अलकनंदा के संगम स्थल केशव प्रयाग से हम सरस्वती के किनारे किनारे उत्तर की दिशा में चले। रास्ता कठिन था और ठंड बहुत थी। हम एक दिन में 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाते थे। खाने की कोई समस्या नहीं थी। फतेह बहादुर अपने गैस स्टोव पर चपाती
और आलू की सब्जी बना लेता था। मुट्ठी भर भीगे चने और गुड़ ने हमारे ऊर्जा स्तर को ऊंचा बनाए रखा। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, बाबा जी के विशेष प्राणायाम ने लगातार ऊपर चढ़ते हुए भी ऑक्सीजन की कमी का सामना करने में मेरी सहायता की। रात को हम तीनों उस बड़े तंबू में सोते थे, लेकिन चढ़ाई काफ़ी कठिन थी। व्यास गुफा के बाद रास्ता न के बराबर था। हमें पत्थरों और बर्फ के ढेरों के बीच चलना पड़ता था। हम सरस्वती नदी के साथ साथ चलते रहे। हर तरफ ऊपर से हमारी और नीचे देखते बर्फ ढके पहाड़ खड़े थे। सरस्वती की अनेक उपनदियां को हमने पार करना पड़ा, जो जमा देने की हद तक ठंडी थी। हमने बड़ी कठिनाई से उन्हें पार किया। बद्रीनाथ से लगभग 50 किलोमीटर बाद स्थित और भी गंभीर हो गई। रास्ता बर्फ से ढका था और बेहद फिसलन थी। कई जगह फतेह बहादुर को फावड़े से बर्फ हटानी पड़ती थी। हम लोग माना दर्रे की तरफ जा रहे थे, जो समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। पक्के पर्वतरोही ही उधर जाने की हिम्मत करते हैं। प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध जब वह दर्रा हमारे दृष्टिगोचर हुआ तो शुद्ध पालिश की हुई चांदी की तरह चौंधियाता हुआ नजर आया। शीघ्र ही सामने एक नीला पर्वत दिखाई देने लगा। नील पर्वत, बाबा जी ने कहा। यहाँ एक समय महान ऋषि काकभूषुंडी जी रहते थे। 11वें दिन हमने माना दर्रे से लगभग 12 किलोमीटर नीचे अपना तंबू गाढ़ा। फतेह बहादुर ने तंबू के द्वार के सामने किसी तरह से धूने जलाने का काम कर ही डाला। मैंने भी यथाशक्ति सहायता की। बाबा जी ने उसके चारों ओर सुरक्षा की एक गोलाकार लकीर खींच दी। धूनी कई घंटों तक जलती रही। हालांकि ठंडी हवाएं चल रही थी। गहरी थकान के कारण नींद आ जाने से पहले उस रात मैंने बाबा जी से पूछा कि क्या वे केरल से थे। नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन मैं केरल में काफ़ी घूमा हूँ। उस समय जब मैं त्रिवेंद्रम में तुमसे संबंध पुनः स्थापित करने आया था, तब मैं कोवलम सागर तट के पास स्थित अगस्त्य कूट से लौट रहा था। यह तो मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है बाबा जी। मैंने कहा, आपने रावल जी से देशज मलयालम में बात की और आपने मुझसे आज तक मलयालम का एक शब्द भी नहीं बोला। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री गुरु बाबा जी सर्वज्ञ होंगे, वे सब कुछ जानते हैं। सत्य यह है कि भौतिक मस्तिष्क वाला कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता। हाँ, किसी और के मस्तिष्क से तारतम्य स्थापित करने की सामर्थ्य प्राप्त की जा सकती है। किसी कार्य विशेष के लिए उस मस्तिष्क के ज्ञान का उपयोग भी किया जा सकता है। मलयालम में मेरा वार्तालाप उस सामर्थ्य का ही प्रदर्शन था। अब तुम सो जाओ, कल हमें और कठिन यात्रा करनी है। बीजाक्षर रंग और विशेष थम्मो प्राणायाम से अपने मणिपुर चक्र में अग्नि का आह्वान करो। तेज नाभि क्रिया करो, पर्याप्त गर्मी महसूस करोगे। मैं सो गया और बाबाजी मेरे पास बैठे रहे। अगली सुबह हमने दर्रे के शिखर के लिए चढ़ाई शुरू की। हर तरफ ग्लेशियर और बर्फ से ढके पहाड़ थे। मुझे तेज सिर दर्द होने लगा और मिचली आने लगी। बाबाजी ने मुझे समझाया कि ऐसा ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा था। अनुभवी नेपाली कुली फतेह बहादुर ने भी सिर दर्द की शिकायत की। बाबाजी ने हमें कुत्ते की तरह सांस लेने वाला व्यायाम करने की सलाह दी। कुत्ते की तरह जीभ लटकाकर जोर जोर से मुंह से सांस लेना। शीघ्र ही हम नील पर्वत पार कर गए और कुछ ही घंटों में माना दर्रे के शिखर पर पहुंच गए। हमारे पास में थी जमी हुई देवसरस, देवताओं की झील नामक झील। बाबाजी ने हमसे कुछ मिनट ध्यान में बैठने के लिए कहा। मुझे सारा दृश्य दैवीय लग रहा था। हिमाचल की हिमछादित भव्य चोटियों से घिरे इस स्थान पर
ऊपरी शरीर पर बिना वस्त्र के पद्मासन में स्थिर और सीधे बैठे योग के तेजवान गुरु। मैंने आंख बंद कर ली और अपने सामने बैठे ईश्वर सदृश उस व्यक्ति पर ध्यान लगाया। अपनी उन आंखों से मैंने और कौन सा भगवान देखा था। एक अजीब बात हुई, सिर दर्द गायब हो गया। एक शांति का एहसास मेरी आत्मा में प्रवेश कर गया। ठिठुरती ठंड की जगह आरामदेह गर्मी महसूस हुई और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो बाबा जी और मैं दो नहीं अपितु एक ही व्यक्ति थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उड़ रहा हूं। मैंने यह देखने के लिए आंखें खोली कि क्या मैं वास्तव में सतह से थोड़ा ऊपर तो नहीं उठ गया, लेकिन पाया ऐसा नहीं था। लेकिन तब तक वह गहरा ध्यान उड़ गया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल इतना काफी है, जल्दी मत करो बच्चे। फतेह बहादुर ने कहा, छोटा चौगी, और हंस पड़ा। हम दूसरी तरफ उतरने लगे, जहां भारत की सीमा समाप्त होती है और तिब्बत की शुरू होती है। ठंड बढ़ती ही जा रही थी और हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। शाम तक हम तीनों और खच्चर तिब्बत के मैदान में पहुंच गए। यहां जमीन ललछोए रंग की थी। अब हमें बर्फ पर नहीं चलना पड़ रहा था। उस रात हमने अपना तंबू घास के एक छोटे मैदान में लगाया। जंगली घोड़े पास ही चल रहे थे और उन्हें हम जैसे अजनबी लोगों से कोई डर नहीं लगा। कई दिनों बाद आज धुनी जलाई गई। लगभग 1 घंटे के ध्यान के बाद हमने फतेह बहादुर द्वारा बनाया गया चपाती और आलू की सब्जी का स्वादिष्ट भोजन किया। उसने पास ही एक चश्मा ढोल निकाला था और शीघ्र ही हम लोग काली चाय की चुस्कियां ले रहे थे और प्रसन्न चित्त गपशप कर रहे थे। रात को आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। पास से आती भयंकर गुर्राहट की आवाज सुनकर मैं जाग पड़ा। सो जाओ, बाबाजी ने कहा। हिम तेंदुआ जंगली घोड़े का शिकार कर रहा है। डरने की कोई बात नहीं। घोड़ा बड़ा दयनीय तरह से हिनहिनाया और फिर चुप हो गया। हमने अपने शिकार को खाते हिम तेंदुए की संतुष्टि गुर्राहटें सुनी। फिर मैं सो गया। अगली सुबह हम तोलिंग मठ की तरफ चल पड़े। 6 दिन की आनंददायी यात्रा के बाद हम वहां पहुंचे। हमें बद्रीनाथ से यहां तक पहुंचने में 21 दिन लग गए थे। सबसे पहले जो चीज नजर आई वह थी बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा, जिसका सिर बोध विहार जितना ऊंचा था। हमें पास ही अपना तंबू लगाने की अनुमति मिल गई। बाबा जी ने हमें विहार दिखाया। उसमें कई हिंदू देव देवताओं के प्रतिमाएं थीं, भद्रकाली की भी, जो स्त्री रूप देवी ऊर्जा का भयंकर रूप है। विहार की देखभाल करने वाले लामा के अनुसार तोलिंग मठ की मूल बद्रीनाथ था और अभी जहां बद्रीनाथ मंदिर है वह इसलिए बनाया गया था कि अधिकांश लोगों के लिए तोलिंग मठ अगम्य था। हमें बड़े लामा से मिलवाया गया जो बिहार के अध्यक्ष भी थे और उन्हें रिम्पोचे कहा जाता है। रिम्पोचे ने बाबाजी के प्रति अपना अत्यंत आदर दर्शाया और बाबाजी ने भी उनके प्रति वैसा ही किया। वे तिब्बती भाषा में बात करने लगे। इस बार मैं उतना चकित नहीं हुआ। चर्चा के बाद रिम्पोचे ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने भी घुटनों के बल बैठकर अपनी जीभ बाहर निकालकर आभार का प्रदर्शन किया। विहार में 10 से ज्यादा भिक्षु रह रहे थे। उनकी रसोई बड़ी थी, लेकिन बाबाजी ने तंबू में रहना पसंद किया और फतेह बहादुर ने हमारे लिए खाना बनाया। भोजन के बाद बाबाजी ने कहा कि उस रात वे औपचारिक रूप से मुझे नाथ पंथ की दीक्षा देंगे। रात में धुनी के सामने मुझे नाथ संप्रदाय के गुप्त मंत्र की दीक्षा दी गई। बाबाजी ने एक विशेषज्ञ की तरह मेरी लौलकी यानी कि कान का निचला हिस्सा छेद दी और मैंने तांबे की बालियां पहन ली। मेरी एक योगी की तरह दिखने की इच्छा पूरी हुई। बाबाजी ने कहा, हम नाथपंथी जहां कहीं भी जाते हैं धुनी अवश्य जलाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह शर्त नहीं है।
मेरी गुरु की आज्ञा है कि शिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों को छोड़कर तुम्हें धूनी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुम मैदानों में जाने से पहले बालियां उतार कर साधारण वस्त्र पहन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य दूसरा है। अपनी चेतना को सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर रखते हुए तुम्हें दुनिया में साधारण लोगों की तरह ही रहना है। अब से तुम एक नाथ हो और अपनी परंपरा में तुम्हें मधुकर नाथ के नाम से जाना जाएगा। मैंने बाबा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। लंबी यात्रा से थका हुआ फतेह बहादुर सो चुका था। हम धूनी के सामने बैठे बातें करते रहे। मैंने बाबा जी से पूछा कि उनका लामा के इस मत के बारे में क्या कहना था कि तोलिंग मठ ने बुद्ध असली बद्रीनाथ थे। बाबा जी ने कहा, तथ्य यह है कि प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु और बौद्ध मंदिर भारत की तरफ थे। यह संभव है कि बद्रीनाथ की प्रतिमा पहले पलाथी मारे बुद्ध की प्रतिमा हो, जिसे शंकराचार्य ने पलाथी मारे नारायण की प्रतिमा में बदल दिया। अन्यत्र कहीं भी नारायण पद्मासन में बैठे नहीं मिलते। पर वास्तव में क्या इसका कोई महत्व है? जीवन की पवित्रता और भक्ति हिंदू या बौद्ध होने से अधिक महत्वपूर्ण है। तुमने देखा कि रिम्पोचे कितनी उन्नत आत्मा वाले व्यक्ति हैं। अतः हमें ऐसे विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं। अगली सुबह मैंने खाम जिले के बहुत ऊंचे कद के तिब्बतियों को देखा, जो पहाड़ों में छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे। उनमें से कुछ संदेशवाहक थे और एक ऐसे हुनर का अभ्यास करते थे जो हवा में उड़ जाने में उन प्रदर्शनों के सबसे अधिक करीब था जो अब मैंने देखे थे। उनके पास पोल वाल्ट के लिए उपयोग किए जाने वाले बांसों के जैसी लंबी लाठियां थीं, जिनसे वे लंबी दूरियां तय करते थे, मानो वे हवा में उड़ रहे हों। वे लाठी का एक सिरा जमीन पर टिकाकर एक विशेष तकनीक से सांस लेकर दूसरे सिरे को पकड़कर काफी दूर तक उड़ पाते थे। 3 दिन आराम करने के बाद हम कैलाश के लिए पूर्व की तरफ चल पड़े। 3 दिन में हम दापा गांव पहुंच गए। वहां एक बौद्ध विहार था और एक बड़ा लामा विहार भी। बड़ी संख्या में भिक्षु वहां रहते थे। पास ही एक बड़ा बाजार था जहां भारत के व्यापारी तिब्बतों से व्यापार करते थे। हम दापा से आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि अचानक से कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घट गया। मैं बीमार पड़ गया। मुझे तेज बुखार हो गया। कंबलों और आग के बावजूद मुझे कपकपी के दौरे पड़ते और तेज सिरदर्द हो जाता। ऐसा लगता था मानो कोई मेरे सिर को हथौड़े से पीट रहा हो। लामा विहार के डॉक्टर ने मुझे जड़ी बूटियों की कड़वी दवाई की कई खुराकें दी, लेकिन मेरा बुखार नहीं उतरा। एक रात मैं तेज बुखार के साथ तंबू में अकेला पड़ा था। मैं लगभग अर्धमूर्छित अवस्था में था। मैंने एक हल्की गुर्राहट सुनी, मानो कोई कुत्ता दर्द से कराह रहा हो। मैंने तंबू के द्वार की ओर मुख फेरा। वहां गोरिल्ला जैसा किसी बड़े पशु की आकृति देखी। मैं सोच रहा था कि क्या आंखों को भ्रम हो रहा था। मैं डर में चीखना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैं भय से कांपने लगा। फतेह बहादुर एक लालटेन जलाकर तंबू में छोड़ गया था। जब वह प्राणी मेरी तरफ आया तो लालटेन के उजाले से मैंने देखा कि उसके मलाई के रंग के रोए थे। वहीं रहती आवाज करता हुआ वह मेरे नजदीक आया और अचानक कुछ मेरे मुंह में घुड़ेल दिया। बुखार के बावजूद मैं उस चिपचिपे पदार्थ की मिठास को महसूस कर सका। फिर वह तेजी से मुड़ा और भाग गया। मैंने बाहर एक चीख सुनी और फिर फतेह बहादुर दौड़ता हुआ तंबू में घुसा। पर्वतीय मानव, उसने जोर जोर से सांस लेते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं गहरी नींद में डूब जाने से पहले इतना ही कह सका। अगली सुबह तक मैं इतना स्वस्थ हो गया था कि यात्रा कर सकूं, लेकिन इस बार कैलाश नहीं।
बाबा जी ने घोषणा की, तुम कई साल बाद एक बड़े दल के साथ रास्ते में गुरु पूर्णिमा मनाते हुए वहां जाओगे। अब हम बद्रीनाथ वापस जाएंगे। वे बोले। मेरे पास सहमत होने के अलावा कोई चारा न था। हम वापस चल पड़े। मैं ज्यादातर बेचारे खच्चर के ऊपर ही बैठा रहता था। रास्ते में मैंने बाबा जी से पूछा, क्या पिछली रात जो मैंने देखा वह येती था? बाबा जी ने कहा, हमें अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हो, इस बात को अपने तक ही रखना। ज्यादातर लोगों को येती में विश्वास नहीं है और तुम्हारी बात को वे बुखार से पीड़ित मस्तिष्क का भ्रम मानकर उड़ा देंगे। हम केवल 16 दिन में बद्रीनाथ पहुंच गए। रास्ते में अधिकांशतः खच्चर पर बैठे बैठे मैं दिव्य प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। हिमछादित पर्वत शिखर, सुंदर झरने, जमी हुई झीलें और हिम शिखरों पर उगते सूरज के प्रतिबिंब प्रकाश से रचे गए जादुई क्षण। बद्रीनाथ पहुंचकर हमने खच्चर और तंबू वापस कर दिए और फतेह बहादुर से विदाई ली। बाबा जी ने उसे अच्छी बख्शिश दी। फतेह बहादुर ने बड़ी अनिच्छा से हमें छोड़ा। अब तक मैं लगभग सामान्य हो गया था। चरण पादुका गुफा से वापस पहुंचकर बाबा जी ने पूरी देखभाल करके मुझे पूर्णतः स्वस्थ कर दिया। कभी कभी वे मेरे लिए विशेष भोजन लाते थे। लगभग 2 हफ्ते में मैं पहले जैसे हो गया। अब बाबा जी बोले, अब फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब और पंच केदार की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। मिलते हैं अगले अंक में। हरिओम।